आपके लाइफ में एक चीज जरूर होगी, एक डिसीजन जो आप काफी वक्त से सोच रहे हैं। जॉब चेंज करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, घर लेना है या कोई और बड़ा काम उठाना है, और आप सिर्फ सोच रहे हैं। महीने से नहीं, सालों से स्प्रेडशीट बना चुके हैं, लोगों से राय ले चुके हैं, बार बार नंबर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या प्रॉब्लम है? इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। और आज हम उसी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानिमा फिज्म। आई एम सी राज मेहता। इस चैनल पर हम बात करते हैं उन चीजों की जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई, लाइफ के रियल डिसीजंस, पैसे की रियल साइकोलॉजी और वो पैटर्न्स जो हम जानते हुए भी बार बार रिपीट करते रहते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन याद रखिए, जो चीज अनकंफर्टेबल करती है वही एक्चुअली हमें चेंज करती है। तो चलते हैं, एक इंसान के बारे में बात करते हैं। लेट्स कॉल हिम अर्जुन। अर्जुन 33 साल का है, एमएनसी में है, पैकेज अच्छा है, 25 से 30 लाख का, कंफर्टेबल लाइफ, गुड़गांव में फ्लैट है, ईएमआई चल रही है। बाहर से देखिए तो लाइफ सेट लगती है, लेकिन अंदर से अर्जुन जानता है कि वो उस काम में नहीं है जहां वो होना चाहता है। उसे एक स्टार्टअप ज्वाइन करना है, मीनिंगफुल काम, रियल ओनरशिप, एक रोल जहां उसकी बात सुनी जाए। सैलरी कट होगी, शायद 18 से 20 लाख तक आ जाए, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, लर्निंग ज्यादा है और सेटिस्फैक्शन वो तो डेफिनेटली ज्यादा है। अर्जुन ने नंबर्स भी कैलकुलेट किए हैं। ईएमआई कवर हो जाएगी, बीवी वर्किंग है, एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। फिर भी अर्जुन पिछले 2 सालों से सेम रोल में है। वो कह रहा है सही टाइम आने दो, मार्केट स्टेबल हो जाए, 1 साल और सेविंग्स बढ़ा लूं। लेकिन सच क्या है? अर्जुन का प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे सब पता है। अर्जुन का प्रॉब्लम यह है कि उसने डिसीजन ले लिया है, लेकिन उस डिसीजन की कॉस्ट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम डिसीजन को ऑलमोस्ट ले लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, बट उस गोल की एक्चुअल प्राइस, जो चीज हमें देनी पड़ेगी, उसे हम क्वाइटली अवॉइड करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? अर्जुन के केस में देखते हैं, उसकी पीयर ग्रुप, कॉलेज के दोस्त जो सेम एमएनसीज में है, उनका पैसा बढ़ता रहेगा, अर्जुन का 2 साल के लिए स्लो हो जाएगा। और वो कंपैरिजन अर्जुन को अंदर से खाता है, बट उसने कभी खुद से ये ओपनली नहीं कहा। 12 साल की प्रोफेशनल आइडेंटिटी, सीनियर मैनेजर एट XYZ कॉर्प, वो चली जाएगी। नई कंपनी में वो फिर से प्रूव करना पड़ेगा। ये स्टेटस लॉस है, और अर्जुन ने कभी ये लाउड एंड क्लियर नहीं सोचा। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ी वीक दिखेगी कुछ टाइम के लिए, रिलेटिव्स पूछेंगे, लोग जज करेंगे। उसने ये कॉस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं की। तो क्या करता है? वो ऑप्टिमाइज करता रहता है, नया स्प्रेडशीट वर्जन, नया टाइमलाइन, बस ये एक कंडीशन और फुलफिल हो जाए, लेकिन डिसीजन कभी कंप्लीट नहीं होता। और ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, ये पैटर्न बहुत जगह मिलती है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। लेट्स कंसीडर रोहित एंड रिचा। 4 साल से घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, डाउन पेमेंट रेडी है, 60 से 70 लाख सेव्ड है, एक डिसेंट 2 BHK नोएडा या मुंबई में मिल सकता है। नंबर्स वर्क करते हैं, लेकिन हर बार कमिटमेंट के वक्त कुछ और हो जाता है। पहले रोहित का बैंगलोर ट्रांसफर हो सकता है, फिर मार्केट अभी ओवर प्राइस्ड है, फिर एक बार बोनस आ जाए, कुछ ना कुछ रीजंस आते रहते हैं। असली बात क्या है? वो क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम मुंबई में घर लेते हैं तो अगले 5 से 7 साल हम वहीं रहेंगे। मतलब बेंगलोर, पुणे या दिल्ली की अपॉर्चुनिटीज हम एक्टिवली चेज नहीं कर सकते। वो फ्लेक्सिबिलिटी की कॉस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं और रेंट भी भरते रहते हैं। हर क्वार्टर एक नया रीजन,
लेट्स टेक एग्जांपल 2, से विक्रम। विक्रम की डिजिटल एजेंसी है, रेवेन्यू अराउंड 40 से 50 लाख है एनुअली। 3 सालों से वो स्टक है। वो जानता है कि अगर वो एक ऑपरेशंस का बंदा हायर करता है 8 से 9 लाख एनुअली, तो वो खुद बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस कर सकता है, ग्रोथ आ सकती है। आदमी भी ढूंढ लिया है, इंटरव्यू भी हो गया है, फिर भी हायर नहीं हुआ, क्योंकि विक्रम को डर है कि मार्जिन्स कंप्रेस हो जाएंगे। क्या होगा अगर बिजनेस स्लो हो गया? क्या होगा अगर वो बंदा अच्छा ना निकले? असली बात यह है कि विक्रम ने कभी क्लियरली अपने आप से नहीं कहा, मैं 9 महीने टाइट कैश फ्लो एक्सेप्ट करता हूं, यही इस ग्रोथ की प्राइस है, मैं ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं। जब तक वो ये नहीं कहेगा, वो लूप में ही रहेगा, परपेचुअली डिसाइडिंग बट नेवर डिसाइडेड। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। समीर की माँ की हेल्थ अब उतनी ठीक नहीं है, उन्हें रेगुलर केयर चाहिए। प्रोफेशनल केयर गिवर का ऑप्शन है, कॉस्ट है अराउंड 50,000 पर मंथ। समीर की इनकम है, वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन समीर वेट कर रहा है, शायद कंडीशन इंप्रूव हो, भाई लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेट मी सी नेक्स्ट मंथ। मीनवाइल वो महीने में 2 बार चेन्नई से फ्लाई करता है, 15 से 16,000 पर ट्रिप। काम के दिन वेस्ट हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस अलग। साल के एंड में कैलकुलेट करो तो 4-5 लाख उड़ गए, और पीस ऑफ माइंड वो तो अलग ही चीज है। असली बात यह है कि समीर ने ये कैलकुलेशन कभी सीधी तरह से नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेट करना मतलब चूज करना है, और वो चूज करना नहीं चाहता। ये तीनों लोग कंफ्यूज्ड नहीं है, उन्हें सब पता है। ये लोग एक स्पेसिफिक जगह पर फंसे हैं, उन्होंने एक डायरेक्शन चूज किया है, बट उस डायरेक्शन की एक्चुअल कॉस्ट को उन्होंने अपने अंदर से ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक अधूरा डिसीजन, और अधूरा डिसीजन सबसे एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि कॉस्ट एक्सेप्ट नहीं की। आप पीछे भी नहीं जाते, क्योंकि गोल अबेंडन करना फेलियर लगता है, और आप सिर्फ डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि डिस्कसिंग फील्स लाइक प्रोग्रेस। और इस चक्कर में जो सबसे बड़ा कॉस्ट आता है वो फाइनेंशियल नहीं होता, वो होता है रिजेंटमेंट। आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस से गुस्से में रहते हैं, मार्केट से, सिस्टम से, फैमिली से, सिचुएशन से, लेकिन असली बात यह है सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आपने कॉस्ट एक्सेप्ट नहीं की। रिजेंटमेंट आपकी सिचुएशन की वजह से नहीं, रिजेंटमेंट आपके अवॉइड करने की वजह से। तो फिर क्या करना चाहिए? इस चीज को मैं कहता हूं कॉस्ट ओनरशिप। मतलब अपनी डिसीजन की कॉस्ट को क्लियरली, लाउडली, ऑनेस्टली अपने आप से कहना। ओनरशिप ऐसे नहीं दिखती, मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, शायद कुछ बेटर होगा इवेंचुअली। ओनरशिप ऐसी दिखती है, मैं इस नौकरी से ज्यादा सेटिस्फाइंग काम के लिए एक सिग्निफिकेंट सैलरी कट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। अगले 2 सालों में मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस स्लो ग्रो करेगा, मेरे पीयर ग्रुप टेम्पररीली आगे निकल जाएगी। मैं ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में ये मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं। फर्क फील कर रहे हो? पहला वाला फजी है, वेग, ऑप्टिमिस्टिक लेकिन हॉलो। दूसरा कॉन्क्रीट है, इट नेम्स द कॉस्ट, इट डजंट फ्लिंच। जब कॉस्ट नेम्ड होती है, डिसीजन कंप्लीटेबल हो जाते हैं। या आप इस कॉस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, या आप रियलाइज करते हैं कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और आप ऑनेस्टली डिसाइड करते हैं कि ये गोल अभी आप परस्यू नहीं करना चाहते। दोनों ठीक है, दोनों में क्लैरिटी है। जो ठीक नहीं है वो है प्रिटेंड करना कि आप डिसाइड कर रहे हैं, जब आप एक्चुअली कॉस्ट से हाइड कर रहे हैं। एक सवाल है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सीरियसली लें। कौन सी चीज है जिसे मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि मुझे देनी नहीं पड़ेगी?
जो एक्चुअली इस डिसीजन की प्राइस है। जॉब चेंज में क्या वो स्टेटस है, पीयर कंपैरिजन है, सैलरी गैप है? घर खरीदने में क्या वो एक स्पेसिफिक सिटी छोड़नी पड़ेगी, इसका डर है? बिजनेस में क्या वो कंट्रोल है जो आप लूज नहीं करना चाहते? ये सीक्रेट्स नहीं है, ये वो चीजें हैं जो आप अपने आप से ओपनली नहीं कह रहे हैं। जिस दिन आप वो कॉस्ट सीधा अपने आप को बोलोगे, उस दिन डिसीजन पॉसिबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, समरी ये है, हम में से बहुत से लोग इंफॉर्मेशन की कमी से स्टक नहीं है, हम कॉस्ट एक्सेप्टेंस की कमी से स्टक है। ऑप्टिमाइजेशन का अपना एक लिमिट होता है, एक पॉइंट आता है जहां आप लॉस को जितना मिनिमाइज कर सकते थे कर लिया, जो बचा है वो इररिड्यूसिबल कॉस्ट है, वही एक्चुअल प्राइस है उस गोल की। और वहां पे सिर्फ एक सवाल रह जाता है, मैं ये प्राइस पे करने के लिए रेडी हूं या नहीं, हाँ या ना। दोनों वैलिड आंसर है, सिर्फ शायद वैलिड आंसर नहीं, क्योंकि शायद में आप लूप में रहेंगे सालों तक। तो आज के लिए एक काम कीजिए, वो एक डिसीजन लीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, और एक ब्लैंक पेज पे ये लिखो, इस डिसीजन की एक्चुअल कॉस्ट क्या है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सिर्फ 5 मिनट दीजिए, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ ऑनेस्टली लिखो। आप सरप्राइज हो जाओगे कि वो एक लाइन, सिर्फ वो एक लाइन कितना कुछ क्लियर कर देती है। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उस दोस्तों को जो हमेशा सोच रहा हूं मैं स्टक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम यही काम करते हैं, अनकंफर्टेबल सच्ची बातें। कमेंट में जरूर बताइए आपके लाइफ में कौन सा वो एक डिसीजन है जहां पे आप स्टक है। मैं जेन्युइनली रीड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।